Welcome children, how are you? Hope you are enjoying your lessons. Today we are here again to take a short recap of the English grammar. Topic is the sentence. We all know what is a sentence. When we put some words in an arranged order or arrange them in a meaningful order, it is called a sentence. Like if I say old, am, nine, they don't make any sense. But when I put them in an order, I am 9 years old. मैं 9 साल की हूँ. I study in class 4. मैं class 4 में पढ़ती या पढ़ता हूँ. My mother is a teacher. मेरी mother teacher है. The boy runs. So they all are sentences in which the words are arranged in a meaningful way. सारे words meaningful order में arrange हुए हैं. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक sentence है. A complete simple sentence has a subject and a predicate. अब हम ये पढ़ेंगे कि एक जो सेंटेंस होता है सिंपल, उसके दो चीजें उसमें होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट डज समथिंग और इज और हैज समथिंग. सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर होता है या फिर उसके पास कुछ है, तो वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट of a sentence is the person. person है, व्यक्ति है, place जगह है, animal जानवर है और thing चीज है, वस्तु है, that is doing something जो कुछ कर रही है. For example, पहला एग्जाम्पल है सचिन plays cricket. अब इस सेंटेंस में सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन क्या है? सचिन इज अ सब्जेक्ट क्योंकि वो कुछ कर रहा है. सब्जेक्ट व्यक्ति है, सचिन व्यक्ति है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन यहाँ पर सब्जेक्ट है. इसी तरह सेकंड सेंटेंस में आई लव माई सिस्टर. अब इस सेंटेंस में आई मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता हूँ, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है लव माई सिस्टर. सो व्हाट डज आई डू? आई लव माई सिस्टर. सो आई इज द सब्जेक्ट हियर. यहाँ पर सब्जेक्ट है. थर्ड सेंटेंस है द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर. पोस्टमैन लेटर लाता है, तो पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन जो है सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लेटर लाता है. द पोस्टमैन इज द सब्जेक्ट हियर. ही इज रीडिंग अ बुक. अब ही क्या कर रहा है? ही इज रीडिंग अ बुक. वह किताब पढ़ रहा है, तो ही यहाँ पर क्या है? ही इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. द प्रेडिकेट. नाउ कम टू द प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट क्या होता है? अब हमने पढ़ा सब्जेक्ट जो कि कुछ करता है. प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग. दैट इज द वर्ब. सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और ये ज्यादातर वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, निकी प्लेज फुटबॉल. इस एग्जाम्पल में निकी क्या कर रही है? निकी प्लेज फुटबॉल. निकी के बारे में बता रहे हैं कि निकी फुटबॉल खेल रही है. सो प्लेज फुटबॉल क्या हुआ? प्लेज फुटबॉल इज अ प्रेडिकेट ओवर हियर एंड निकी इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. वी आर वॉचिंग अ मूवी.
Now in this sentence, we is the subject here, और we क्या कर रहे हैं? Are watching a movie. So are watching a movie is the predicate over here. ये we के बारे में बता रहे हैं कि we हम मूवी देख रहे हैं. We are watching a movie. My mother is cooking the dinner. My mother क्या कर रही है? Is cooking the dinner. So is cooking the dinner इस sentence में predicate है. My mother is the subject and is cooking the dinner is the predicate. Rohit washed his car. In this sentence, Rohit is the subject and washed his car is the predicate. So रोहित इज द सब्जेक्ट. रोहित के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? उसने अपनी कार वॉश की. रोहित washed his car. So washed his car is a predicate in this sentence. We must remember. हमें हमेशा याद रखना चाहिए. We must remember a sentence always begins with the capital letter. हमेशा जो भी sentence है वो first letter उसका capital होता है और and ends with a full stop. और उसके end में हम full stop लगाते हैं. अब ये हर sentence के बारे में different types of हम sentences जब पढ़ेंगे तो हम different punctuations के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, और जो भी है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. लुक एट द सेंटेंसेस बिलो. Tell the blue colored part of the sentence is a complete subject or a complete predicate. First, the house is white. अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ब्लू कलर में जो मार्क्ड है वर्ड्स वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है. फर्स्ट सेंटेंस में द हाउस इज वाइट, तो द हाउस क्या हुआ? द हाउस यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ क्योंकि हाउस के बारे में बताया जा रहा है. Next sentence, number 2, Raghu draws a picture. Now here draws a picture is in blue color. So Raghu is the subject here और Raghu क्या कर रहा है? Draws a picture. तो Raghu के बारे में बताया जा रहा है, वो part predicate है. So draws a picture is a predicate in this sentence. Third sentence, the horse ran in the field. Now what did the horse do? The horse is in blue, so the horse is the subject here and what he did, ran in the field, is the predicate. So the horse in blue is the subject in this sentence. Number 4, the Prime Minister spoke to the people. The Prime Minister is the subject here and spoke to the people. क्या उन्होंने किया? लोगों से बात की, वो एक predicate है. I hope you will learn subject and predicate now and understand it better. Thank you.